कि समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। अजी समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से आसिया बना लेता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट के मुताबिक आप लोगों ने कहा कि 5 नंबर वाला प्रश्न अपलाइए, तो आज आप लोगों के कमेंट के मुताबिक, आप लोगों के फरमाइश के मुताबिक हमने 5 नंबर वाला प्रश्न ला लिया है। बस आप लोग हमें मोटिवेट करते रहें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, आपका पहला सवाल है जो हर बार रिपीट हो रहा है और इस बार भी आने वाला है। ठीक है, गानी यानी गौतम बुद्ध के जीवनी बताए। ठीक है, गौतम बुद्ध के जीवनी और शिक्षाएं पूछता है, तो गौतम बुद्ध के जीवनी आप सुन ले, बहुत ही आसान लगे। देखिए, आपका उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध 6वीं शताब्दी के एक महान संत एवं बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि गौतम बुद्ध 6वीं शताब्दी के एक महान संत, विचारक एवं बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बाद में सभी को भगवान माने गए थे। ठीक है, महावीर जैन के समकालीन थे। इसका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु के तराई के लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म कब हुआ था, तो 563 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो नेपाल देश में हुआ था। किस स्थान पे हुआ था, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, उसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम अगर पूछे ऑब्जेक्टिव में तो सिद्धार्थ था, ये पूछता भी है। ठीक है, आगे चल करके गौतम बुद्ध या शाक्य मुनि के नाम से विख्यात हुए। उसके पिता का नाम सिद्धार्थ, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, उसके पिता का नाम सिद्धार्थ। ठीक है, जो कपिल वस्तु के शाक्य कबीले के प्रधान थे। उसके माता का नाम महामाया देवी। ठीक है, यहाँ पूछेगा गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सिद्धार्थ, उसके माता का नाम महामाया देवी। भगवान बुद्ध के जन्म के 7वें दिन को उसकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद उसका पालन पोषण उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से उसका विवाह हुआ था। उसका बेटा राहुल की प्राप्ति हुई। ठीक है, उससे एक राहुल के बेटा की प्राप्ति हुई। यानी यहाँ पूछ सकता ऑब्जेक्टिव कि गौतम बुद्ध के बेटा का नाम क्या था, तो आपका जवाब रहेगा राहुल। ठीक है, एक दिन नगर के घूमने के बाहर दौरान जो ना बुद्ध ने 4 व्यक्तियों को देखा। ठीक है, आप इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं क्या है। एक दिन नगर के बाहर घूमने के दौरान बुद्ध ने 4 व्यक्तियों को देखा। पहला एक वृद्ध यानी ठीक है एक बूढ़ा, एक दूसरा दिखा एक बीमार। ठीक है, तीसरा देखा एक शव यानी कि एक आत्मा को देखा, कि मृत्यु के बॉडी देखा, लास्ट बॉडी देखा। ठीक है, उसके बाद चौथा देखा एक सन्यासी को देखा। ठीक है, उसने अपनी पत्नी और बेटे को रात में सोते छोड़कर गृह त्याग कर चला गया। घर से निकलने के बाद अनुमा नदी के पास माथा मुड़वाकर कसाय वस्त्र धारण किया। उसके बाद वैशाली के समीप अलारग्राम के आश्रम गए, वहाँ उसे सही ज्ञान नहीं मिल पाई। उसके बाद 6 वर्ष तक ज्ञान की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। उसके बाद बिहार के एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। वैशाख पूर्णिमा के मध्य रात्रि को उसे ज्ञान प्राप्ति हुई। इसके बाद वे गौतम बुद्ध कराए। इतना अगर आप लिख देते हैं 5 नंबर आपके कोई काट नहीं सकता, कोई माँ का लाल नहीं जो काटेगा 5 नंबर। और ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो यहाँ से बहुत सारे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। आपका अगला सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, महावीर जैन का जीवनी बताएं, तो आपका उत्तर हो जाएगा महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर जैन। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, जन्म कब हुआ था, तो 540 में। कहाँ हुआ था, तो वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है, उसका बचपन का नाम क्या था, तो उसका बचपन का नाम वर्धमान था। यहाँ जो ना टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, वर्तमान लिखा गया लेकिन वर्धमान होगा। उसके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कुंडग्राम के प्रधान था। उसके माता का नाम त्रिशला। ठीक है, उसके पिता का नाम पूछे तो उसके पिता का नाम सिद्धार्थ, उसके माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, जो लिच्छवी शासक चेटा की बहन थी। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा थे, जिससे एक पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्री का नाम प्रियदर्शना। ठीक है, जिसका विवाह महावीर जैन अपने शिष्य जामिल से करवाया। उसके बाद देख लीजिए और क्या है कि उसने अपने शिष्य जामिल से करवाया था, यहाँ तक हो गया। उसके बाद लिखिएगा 30 वर्ष की आयु में उसने अपने बड़े भाई नंदिनीवर्धन से आज्ञा लेकर अपने घर को त्याग दिया था। यहाँ देखिए 30 वर्ष की उम्र में वह अपने बड़े भाई नंदिनीवर्धन से आज्ञा लेकर घर त्याग दिया था, यानी गृह को त्याग दिया था। 12 साल के कठोर घोर तपस्या के बाद महावीर जैन को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ से एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि महावीर जैन को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई, तो साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, उसने अपना पहला प्रवचन राजगीर के वितुलाचल पहाड़ी पर दिया था। महावीर को महान सुर तथा उसके शिष्यों को जैन कहा गया। यहाँ से 2 नंबर वाले प्रश्न बनते हैं कि महावीर को जैन तथा उसके शिष्यों को महावीर को महान सुर तथा उसके शिष्यों को जैन क्यों कहा गया, इसका बनते हैं। ठीक, आप इसे कर लीजिएगा। 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में बिहार के राजगीर स्थित पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ से पूछ सकते हैं महावीर जैन को महानिर्वाण की प्राप्ति कब हुई, तो 468 ईस्वी में। कहाँ हुई, तो राजगीर स्थित पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आप इतना कर ले, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आसानी से लिख सकते हो। आप इसे एक बार कर ले, दिमाग में फटाफट घुस जाएगा, क्योंकि किताबी भाषा नहीं है बल्कि खुद की लैंग्वेज से लिखा, मेहनत लगा भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है, कबीर कौन थे
उसके प्रमुख शिक्षाओं एवं उपदेशों को लेकर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप महात्मा बुद्ध की जीवनी, जैन धर्म की जीवनी और कबीर के जीवनी और शिक्षाओं के बारे में अगर जान लेते हैं तो आपके इस तीनों प्रश्न में से एक प्रश्न जरूर आएंगे और 5 नंबर आपके हाथ में है। और 5 नंबर एग्जाम में कितना बहुमूल्य होता है ये आप खुद जानते हैं। ठीक है, देखिए आप, चलिए आपका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर में लिखिएगा कबीर 14वीं-15वीं शताब्दी के एक प्रमुख तथा अप्रतिम संत एवं कवि थे। यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। कबीर जो है ना 14वीं-15वीं शताब्दी के एक प्रमुख संत एवं कवि थे। इन्होंने संतों तथा प्रवचनों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया। ठीक है, उसके बाद लिखना है कबीर के प्रमुख उपदेश, लिख के डैश दे दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा पहला पॉइंट में ईश्वर एक होने पर बल दिया। कबीर जो है ईश्वर एक होने पर बल दिया तथा वे उन्हें राम, रहीम, शाही, साहिब, अल्लाह इत्यादि नाम से पुकारा। अगला पॉइंट में लिखिएगा वह सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहकर पुकारते थे। वह सत्य को अदृश्य, निराकार, ब्रह्मन तथा आत्मन कहकर पुकारते थे। चौथा पॉइंट में लिखिएगा वह मुसलमानों के द्वारा दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, रमज़ान में रोजे रखना तथा हज के लिए मक्का यात्रा करना गलत बताया। पांचवा पॉइंट लिखिएगा हिंदुओं के द्वारा मूर्ति पूजन तथा अनेक देवी देवताओं की पूजा करना इत्यादि को गलत बताया। छठा पॉइंट में हिंदू मुस्लिम एकता पर उपदेश, ज्ञान बांटा करते थे। कबीर के प्रमुख उपदेश और शिक्षा इतना है। ठीक है, आप इसे कर ले, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है? बुद्ध धर्म की शिक्षाएं बताएं। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं बताना है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं पाली, प्राकृत और संस्कृत भाषा में दी गई। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं पाली, प्राकृत और संस्कृत भाषा में दी गई है जो निम्नलिखित प्रकार से है। पहला लिखिएगा आर्य सत्य का ज्ञान। उसके बाद लिखिएगा पहला लिखिए, उसके बाद डैश दीजिएगा। उसके बाद लिखना संसार में दुख है, संसार का कारण समुदाय है, दुख का निरोध है, दुख को अष्टांगिक मार्गों से हटाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट में लिखना है महात्मा बुद्ध मोक्ष प्राप्ति एवं संसार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया। अष्टांगिक मार्ग ये है, देखिए पहला सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति। ठीक है, तीसरा पॉइंट में लिखना है बौद्ध धर्म निम्न आचार व्यवहार पर जोर देते थे। पहला, झूठ नहीं बोलना है, नशे का सेवन नहीं करना है, जीव हत्या नहीं करना है, दुराचार नहीं करना है, दूसरे के धन को लोभ नहीं करना। ठीक है, चौथा पॉइंट में लिखना है उन्होंने मनुष्य को सवचरित्र, पवित्र हृदय तथा पवित्र हृदय वाला प्रत्येक जीवों के प्रति दयालु होने का शिक्षा दिया। आप इसे कर लें, यहाँ से भी 5 नंबर के वाले प्रश्न आ सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई? ठीक है, देखिए आपका उत्तर हो जाएगा सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के बारे में विचार व्यक्त किया। निम्न प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, इतना आपको लिख लेना। उसके बाद पहला पॉइंट में लिखना 1856 में जब अंग्रेज द्वारा कराची से लाहौर तक की रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो गलती से हड़प्पा के खंडरों की ईंट का प्रयोग रेल के पटरियों में किया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने अनेक बार हड़प्पा का विश्लेषण किया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखना 1875 में अलेक्जेंडर ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में रिपोर्ट जारी किया परंतु पूरी सभ्यता के बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं कर सके। तीसरा पॉइंट में लिखना है 1921 ईस्वी में दयाराम शाहनी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किया था। खुदाई से उन्हें अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई। चौथा पॉइंट में लिखिएगा 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में खुदाई संपन्न कराया था, उन्हें अनेक वस्तुएं मिली वहाँ से। ठीक है, उसके बाद पांचवा पॉइंट देखिए 1924 में जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में से मिले वस्तुएं के आधार पर उसने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की। यहाँ से भी 5 नंबर वाले प्रश्न आ सकते हैं, आप इन्हें भी कर ले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण बताएं। ठीक है, देखिए आपका उत्तर हो जाएगा 1857 की क्रांति, जिसे भारत का प्रथम सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रांतिकारियों ने विरोध में शामिल हुए परंतु वे पूरे नहीं हो पाए। इस तरह अंग्रेज ने भारतीयों को अगले 90 साल तक गुलाम बनाए रखा। उसके बाद आपको लिखना है विरोध के असफल होने के कारण। ठीक है, उसके बाद आपको पॉइंट में लिखना, पहला पॉइंट लिखिएगा विद्रोह में भारत के सभी हिस्सों का समर्थन प्राप्त नहीं था। भारत के जो सभी हिस्से साथ नहीं थे। ठीक है, अलग अलग थे, कोई साथ नहीं दे रहा था। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख रहा है भारतीयों के पास एक संगठित योजना और एक बद्ध विचारधारा नहीं था। भारतीयों के पास एक संगठित योजना, कोई योजना नहीं था, कोई विचारधारा नहीं था, कोई विचार नहीं था। ठीक है, तीसरा लिखना देसी राजाओं का देशद्रोह हो जाना, देसी राजाओं का गद्दार बन जाना, गद्दार हो जाना। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए चौथा अंग्रेजों को सिखों एवं गोरखाओं द्वारा सैनिक सहायता प्रदान होना। अंग्रेजों को जो सिख थे और गोरखा थे उनका सहायता दे रहे थे, अंग्रेज को आप सहायता कर रहे थे। अगला पॉइंट लिखिएगा भारतीयों के पास सैनिक हथियार के साथ साथ रेल, डाकतारा, परिवहन इत्यादि साधन का ना होना। भारतीयों के पास सैनिक हथियार भी नहीं थे, रेल डाकतार भी नहीं थे, ताकि वो युद्ध करने जाएंगे कैसे जाएंगे, परिवहन कोई साधन नहीं था, अच्छा साधन। ठीक है, छठा पॉइंट लिखिए विद्रोह एक निर्धारित तिथि 31 मई
1857 से पहले शुरू हो जाना, ठीक है। यानी विद्रोह का एक निर्धारित तिथि था 31 मई 1857 से, इससे पहले शुरू हो गया था, 10 मई 1857 को शुरू हो गया था। 7वां पॉइंट में लिखना भारतीय सैनिकों का प्रशिक्षित ना होना। अगला पॉइंट लिखिएगा विद्रोह का संदेश और संपूर्ण देश में प्रसारित ना होना। 9वां पॉइंट लिखिएगा भारतीयों में उचित नेतृत्व और मार्गदर्शन का ना होना। वीडियो में मैंने 5 नंबर वाला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बताया, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके बताएं। और आपके एग्जाम में भी बहुत सारे एग्जाम बाकी है, सोशोलॉजी है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, अर्थशास्त्र, सब बाकी एग्जाम है। उन लोगों का भी मैं कंप्लीट सॉल्यूशन करा के देने वाला आप लोगों का, तो आप लोग टेंशन ना लें, बस आप लोग करते जाएं। 21 मार्च वाले आपको फुल तैयारी मिलेगी। आज 3 नंबर वाला 2 नंबर वाला प्रश्न भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो कुछ खास चीज़ के साथ।